यह आवाज कन्हैया के कानों तक गई कि कोई सुदामा गरीब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। उस जगत के स्वामी द्वारकाधीश ने किसी अपने मंत्री को नहीं भेजा, किसी सभासद को नहीं भेजा। जब कानों में आवाज आई कि तुम्हारा मित्र सुदामा दरवाजे पर खड़ा है, महाराज द्वारकाधीश अपनी राजगद्दी छोड़ करके दौड़े और दौड़ करके सुदामा को सीधे हृदय से लगाया, गले से लगाया, हाथ पकड़ के लाए और कन्हैया जिस सिंहासन पर स्वयं विराजमान होते हैं उस सिंहासन पर सुदामा को बिठा दिया। रुक्मिणी देखती हैं कि आज तक बहुत राजे महाराजे, आज तक कन्हैया के जितने मित्र आए, राजे महाराजे आए, सभासद मंत्री गंत्री सभी आए, किसी को सिंहासन नहीं मिला। आज प्रभु ये कौन से मित्र हैं? अरे प्रभु ये कौन से मित्र हैं जिन्हें अपने स्थान पर बिठा दिया? आप त्रैलोक्य के साम्राज्य आपको प्राप्त है, ये साम्राज्यवादी इनको बनाना चाहते हो क्या? महाराज बिठा करके एक नीति और रीति क्या है, जो ब्राह्मण घर में आता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्वयं जगत पिता परमात्मा कन्हैया ने बताया है, स्वयं लाए पात्र और पात्र ला करके सुदामा के पैरों को धोते और वह प्रेम की, करुणा की, हृदय की गति से सुदामा की दुर्गति को देखा। जिनके पैरों में बीमारियां फटी हैं, बीमारियों में कंकड़ फंसे हैं, कंकड़ों के साथ कांटे लगे हैं, उन पैरों को देख करके कन्हैया बहुत रोते हैं। और ऐसे नहीं रोते हैं, पानी मंगाने की सुध नहीं रही, अश्रुपात पैरों पर होते रहे, आंसू गिरते रहे, कन्हैया पैरों को धोते रहे। धोते धोते कंकड़ फंसे थे बीमारियों में, हाथ से निकाला चाहा, कंकड़ नहीं निकले। वही याद, वही पुरानी आदत कन्हैया ने सुदामा के उन चरणारविंदों को उठा के फिर मुंह में रख करके कांटे और पत्थर को निकाल लिया। आज स्वयं परमात्मा सुदामा विचार करते हैं, सुदामा तेरा मित्र क्या है, सुदामा तू क्या है? सुदामा पता ब्रह्मा की दो बेटियां संपत विपता दोए और संपत ब्याही कन्हैया आपको सब विपता ब्याही। आज मैं विपत्ति का पति हूं और मेरा कन्हैया संपत्ति का पति है, यह लक्ष्मीपति है। इस प्रकार से सुदामा बहुत विचार करते हैं। कन्हैया ने पाल प्रक्षालन किया, चंदन लगाया, माला पहनाई, पूरा पूजन कर दिया। अब पूजन में विशेष क्या होता है? भोजन, बढ़िया बढ़िया पकवान, मेवा, मिष्टान, सभी ड्राई फ्रूट जितने होते हैं, सूखे फल वो सब रखे और जितने गीले फल होते हैं वो सब रखे। सुदामा का यथोचित जो सत्कार होना चाहिए, आज स्वयं भगवान सुदामा का सत्कार करते हैं। भोजन को भूखे कई दिनों के सुदामा आज स्वयं परमात्मा के हाथ से दाग, काजू, मेवा, मिष्ठान स्वाद नहीं जानते थे, जीवन में कभी खाया नहीं। जो परमात्मा के हाथ प्राप्त हुआ, सुदामा देख देख करके आश्चर्य करते हैं और पान करते हैं। बढ़िया पलंग लगा दिया कन्हैया। अरे मित्र, तुम बहुत दिनों में मेरी याद की, अरे कभी पहले बताते, कभी आते, बहुत दिन व्यतीत हो गए। गुरुकुल में कैसे साथ साथ रहते थे, खाते थे, सोते थे। सुदामा तुम दौड़ते थे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता था, जब दौड़ नहीं पाता था तो आवाज लगाता था, भैया तुम रुक जाते थे। सारे बचपन की यादें, बचपन के जो प्रसंग जंगल में मेरे तुम्हारे साथ हुआ, सारा कन्हैया और सुदामा के वृत्तांत में आया। अब कन्हैया कहते हैं, सुदामा ये बताओ, अब तो बहुत दिनों से मिले नहीं, विवाह वगैरह तो आपको हो गया,
सुदामा ने कहा विवाह हो गया और तुम्हारी भाभी भी घर है। अच्छा, भाभी घर है। तो भाभी ने सोचा कि जब देवर के पास जा रहे हो तो देवर को क्या दोगे, मुझे भाभी ने कुछ नहीं दिया। कन्हैया कहते हैं सुदामा से, सुदामा कहते हैं कन्हैया तेरी एक भाभी, कोई बात नहीं, तू बता तेरी शादी हुई कि नहीं। कन्हैया कहने शादी हुई। तो पत्नी कहाँ है? रुक्मणी आई और महाराज जी प्रणाम। सत्यभामा आई, महाराज जी प्रणाम। भद्रा आई, महाराज जी प्रणाम। लक्ष्मणा आई, महाराज जी प्रणाम। महाराज 1 2 4 6 हो तो आशीर्वाद दें। लेकिन जब लेन लग गई पत्नियों की 16,108, सुदामा जी बैठ गए, एक संगे बोले सभी सौभाग्यवती रहो। अब कानों एक एक को वरदान दे। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। कन्हैया तेरी सारी पत्नियां हैं ये? कन्हैया ने कहा हाँ सुदामा मेरी सारी पत्नियां हैं। कन्हैया तुमने विवाह किया लेकिन किसी का निमंत्रण नहीं दिया। कन्हैया बोले भैया दोस्ती की सौगंध खा रहा हूं, मेरे विवाह में निमंत्रण एक में भी नहीं छपा, निमंत्रण सबरे का मौका नहीं लगा। मेरे जितने विवाह हुए तत्काल में हुए। कुर्सी सही रख लो। पहला विवाह रुक्मणी से भाग करके हुआ, दूसरा विवाह सत्यभामा से युद्ध करके हुआ। हंसी खुशी के विवाह मेरे नहीं हुए। विवाह हंसी खुशी के हों तब कार्ड छपे, निमंत्रण दें, मित्रों को बुलाएं। इसलिए क्षमा करो भैया, जल्दी के विवाह मैंने मोर तक नहीं रख पाया और भाग दौड़ के विवाह तो हो गए। ये सारी पत्नियों ने प्रणाम किया। तुम्हारा विवाह हो गया, भाभी सुंदर हैं, अच्छी हैं, तो भाभी ने जो कुछ मुझे दिया हो मुझे खिलाओ। भाभी ने लड्डू मेवा मिष्ठान कुछ तो दिया। सुदामा विचार करते हैं कन्हैया लड्डू मेवा मिष्ठान मेरे घर में होते तो तेरी भाभी यहाँ काय को भेजती। तेरी भाभी के तो चूल्हे में पूरी आग नहीं है, चूल्हा फूटा है, चूल्हा भी पूरा नहीं है। चूल्हे के ऊपर जो तवा है वो टूटा है, वो भी पूरा नहीं है। तेरी भाभी की तो वो दुर्दशा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। भाभी के घर में सुख शांति नहीं है, दरिद्रता का निवास है और दरिद्रता में घिरी हुई है। उपहार की तो बात क्या कहूं। कन्हैया आते समय में आया और तेरी भाभी देना भूल गई, कुछ नहीं दिया। कन्हैया बोले भैया मेरी भाभी कभी भूल नहीं सकती, उन्हें पता है कि मैं लाडला सा छोटा उनका देवर, मैं जरूर भाभी ने मुझे कुछ दिया होगा, तुम दो। अब सुदामा ने सोचा कि कन्हैया कितना सुंदर सुंदर पकवान खाने वाले हैं, मैं चावल की क्या भेंट दूं। सुदामा ने पोटरी आंख में दाबी और कन्हैया ने जैसे एक आंख में दाबी और कन्हैया ने देखी। कन्हैया ने देखी भैया कुछ नहीं दिया, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो चलो बैठो। और बैठा के कांख में कन्हैया ने हाथ डाला, चटाक से पोटरी निकाल ली। महाराज वो पोटरी प्रेम की थी। मैले कुचेले कपड़े में चावल मरे, कन्हैया ने गांठ खोली, खोल करके मुट्ठी से प्रेम से ऐसे जैसे कई भूखे भूखे हो, खाने को ना मिला हो, एक मुट्ठी दो मुट्ठी ऐसे तीसरी मुट्ठी भरी, कमला हाथ गहो हरि को। तुरंत रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी क्या करते हो, त्रिलोक का साम्राज्य सुदामा को देना चाहते हो और स्वयं सुदामा बन के घूमोगे क्या संसार में। स्वामी एक मुट्ठी खाने में 1 लोक का राज्य चला गया, दूसरी मुट्ठी खाने में 2 लोक का राज्य चला गया, अब 1 लोक अपने लिए तो बचाओ। धन्य है दानदाता, दान ऐसा होना चाहिए कि दान देने में भूल जाएं हम क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। कन्हैया ने जब दिया
सुदामा को साम्राज्य दे दिया, सुदामा को कन्हैया के समान बना दिया, द्वारकापुरी जैसा नगर बसा दिया, द्वारकापुरी के समान नर नारियां, सोना चांदी धन संपत्ति सब कुछ कर दिया, लेकिन सुदामा के हाथ में कुछ नहीं आया। सुदामा जी तो चूरा खाने के बाद रात्रि में सोते हैं, विचार करते हैं, कन्हैया के पास आए, चंदन लगाया, पूजा की, सब कुछ किया, लेकिन नगद नारायण ने कुछ नहीं दिया। ध्यान देना, हर बार यही विचार करते, कन्हैया ने कुछ नहीं दिया, कन्हैया ने कुछ नहीं दिया। बहुत काल तक विश्राम किया, विश्राम करने के बाद लक्ष्मी सहित रुक्मणी सेवा करती रही, कन्हैया सेवा करते रहे, और सारी द्वारकापुरी की नर नारी ने सुदामा की सेवा की। सेवा करने के बाद समय बहुत व्यतीत हो गया। सुदामा कहने लगे, कन्हैया अब हम चलते हैं। कन्हैया बोले, नहीं नहीं भैया, अभी ऐसी मेहमानी थोड़ी, अरे रुको रुको, तुम्हें कोई परेशानी है? किसी रानी ने कुछ कह दिया? कहीं तुम्हें दिक्कत रुकने में है? नहीं कन्हैया, तेरी भाभी घर में बच्चों के साथ अकेली है, मैं बाहर आया, बार बार निहारती होगी, गरीबी का समय, बार बार सुदामा जी ध्यान दिला रहे थे कि मैं गरीब हूँ कि कन्हैया कुछ दे दें, लेकिन कन्हैया ने कुछ हाथ में नहीं दिया। सुदामा जी को कि यहाँ तक भागा, अब मेरी पत्नी कहेगी कुछ लाए तो मैं कह दूंगा कि ले जे हड़ा ले ले सोने की, कन्हैया ने दिए। अब तो सुदामा बार बार हाथ जोड़ते, कन्हैया मैं चलूं? सुदामा सोचते हैं कि एक बार ध्यान तो आया, कुछ दिया नहीं, सुदामा चलूं? बार बार सुदामा कहते हैं, कन्हैया ने जाने को तो नहीं कहा। सुदामा के पीछे पीछे विदा करने के लिए जैसे दरवाजे के बाहर निकले, फिर एक बार सुदामा ने कन्हैया को ध्यान दिलाया, कन्हैया तो अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ। बड़े भेंट की गले से कन्हैया मिले, मिलने के बाद सुदामा चलते हैं, और कन्हैया को, मित्र को गले लगाने के बाद कन्हैया सुध लेते रहना। इस मित्र की, आज सुदामा गरीब है लेकिन भगवान का भक्त है, तो परमात्मा ने हृदय से लगाया है। बंधुओं, धनी के धनवान होते हैं और बली के बलवान होते हैं, और जिसका कोई नहीं होता उसी के भगवान। आज परमात्मा उसके हुए जिसके संसार में कुछ नहीं। सुदामा चलते हैं, कन्हैया ने भेंट कर दी। अब तो रास्ते में जाते सुदामा विचार करते हैं कि आना जाना सब बेकार हुआ। अरे मेरे खाने से मेरी पत्नी का पेट नहीं भरेगा, मेरे बेटों का पेट नहीं भरेगा। सुदामा जी जाते हैं, अब मैं कहूँगा तो कहती थी जाओ जाओ, मित्र कुछ देंगे देंगे। चलो ठीक है, मेरी तो जो लालसा उत्तम थी भगवान के दर्शन, वो पूर्ण हुई। मुझे धन की जरूरत नहीं है, न मैं धन की इच्छा रखता हूँ। मेरा तो कोई धन है तो प्राण धन परमात्मा है, जो धन मुझे मिल गया। अब रही पत्नी की बात, तो मैं कह दूंगा कुछ दिया नहीं। जब सुदामा जी अपने घर पहुंचे, जो ग्राम था वो ग्राम बदल गया, द्वारकापुरी की तरह हो गया। अपना घर देखा, कहीं नहीं मिला, पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी लक्ष्मी की तरह। सुदामा ने विचार कर दिया, इस पर भी किसी धन वाले की चाल हो गई, मेरी पत्नी को हरण कर लिया, आज मेरा घर नहीं है। सुदामा जी पत्नी को देख करके थोड़े रुके और आगे को जाने लगे। तब तक पत्नी ने कहा, स्वामी यही आपका घर है। सुदामा जी गए, पत्नी से मिले, अच्छा ये घर है। जब घर को देखा तो सुदामा जी को लगा कि अभी मैं द्वारकापुरी से निकले ही नहीं, मैं द्वारकापुरी नहीं। इस प्रकार से भगवान कन्हैया का और सुदामा का यह प्रसंग जो व्यक्ति सुनता है, परमात्मा के दर्शनों का फल एवं दरिद्रता निष्कासित हो जाती है, चली जाती है। आए भगवान के इस प्रसंग के दर्शन करने के बाद और विशेष कथाएं हैं। कथाओं के बाद आज भगवान राधा कृष्ण की होली का महोत्सव होगा और सभी होली में आज महोत्सव में सम्मिलित होंगे।
सुदामा का चरित्र जीवन में हमें यह देता है कि अगर परमात्मा है तो सब कुछ मिल सकता है। सुदामा जी चलते हैं अपने घर जाकर के आज द्वारकाधीश की तरह निवास करते हैं। 2 बार भगवान का संकीर्तन, फिर अगले दिन